Assalamu alaikum dear students, welcome to you all in online biology class. Today we are going to start our next chapter, that is chapter 9, Kingdom Plantae. This chapter belongs to plants that are autotroph in nature, that are mostly eukaryotes, that are multicellular, motile organisms and develop usually from embryo. They have a cell wall, that is the outermost layer uh, around the cell membrane, which is composed of cellulose. About 3,60,000 species of plants are known today, and all are studied on different research by different researches, and all the plants have a characteristic features that I described earlier. तो किंगडम प्लांटी के अंदर बेसिकली हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम एक सिस्टम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन का, जिसे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है. बेसिकली हमने जो प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स हैं या जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने उनके रिलेशनशिप की बेस पे कि उनका ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या रिलेशन है या वो ओरिजिनेट कहाँ से हुए, उनका ओरिजिन क्या है, इस बेस पर हमने उन्हें क्लासिफाई किया है डिफरेंट ग्रुप्स में. तो यहाँ पर वो जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको हम नाम देते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. किंगडम प्लांटी के जो मैंने करेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए कि वो यूकैरियोट्स हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, मल्टी सेलुलर हैं, इसके अलावा वो मोटाइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मूव कर सकते हैं और वो एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं. इनमें जो सेल वॉल है यूजुअली वो आउटर मोस्ट लेयर होती है क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद है और सेलुलोज से बनी होती है. 3,60,000 स्पीशीज़ जो प्लांट्स की है वो अब तक हम स्टडी कर चुके हैं, और हमें नोन है. फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास टू बेसिक कैटेगरीज हैं जिसमें हमने प्लांट्स को डिवाइड किया. वन इज़ ब्रायोफाइटा और सेकंड वन इज़ ट्रेकियोफाइटा. तो ब्रायोफाइटा बेसिकली ये लोअर प्लांट्स हैं, नॉन वेस्कुलर हैं, ये इनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होता, जबकि इन्हीं वेस्कुलर बंडल्स की बेस पर हमने एक और कैटेगरी बना दी है ट्रेकियोफाइटा, जिनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद है. एज़ यू ऑल नो कि जाइलम का काम ट्रांसपोर्ट करना है वाटर और मिनरल्स को, और फ्लोएम का काम है फूड की कंडक्शन करना, फूड को ट्रांसपोर्ट करना. तो यहाँ पर जो है बेसिकली आपको एक चार्ट दिया गया है जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी. उनमें ब्रायोफाइटा है डिवीजन, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, और दूसरी डिवीजन ट्रेकियोफाइटा है जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं. ब्रायोफाइटा को फिर हम तीन सब डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं. वन इज़ हेपेटिकोप्सिडा, सेकंड वन इज़ मसाए जिसे हम ब्रायोप्सिडा कहते हैं, थर्ड वन इज़ एंथोसिरोप्सिडा. ये सबसे एडवांस्ड है ब्रायोफाइट्स में, जो आगे वेस्कुलर प्लांट से मिलती है. कॉमन नेम है हेपेटिकोप्सिडा का लिवरवर्ट्स. मसाए जो हैं वो मॉसिस कहलाती हैं, और एंथोसिरोप्सिडा जो है वो बेसिकली हॉर्न बर्ड कहलाते हैं. ये प्लांट की उनके शेप की बेस पर नाम दिए गए हैं. फिर हम कहते हैं ट्रेकियोफाइटा की सब डिवीजन साइलोप्सिडा है, एक और सब डिवीजन है लाइकोप्सिडा, एक सब डिवीजन है स्फिनोप्सिडा, और लास्ट है टीरोप्सिडा. टीरोप्सिडा को हमने फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिए, फिलिसिनी, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी. इनके कॉमन नेम क्या है? साइलोप्सिडा को हम विस्क फन कहते हैं, लाइकोप्सिडा को क्लब मॉसिस, फिनोप्सिडा को हॉर्स टेल, टीरोप्सिडा फर्न है बेसिकली जो सीड प्लांट्स होते हैं, फिलिसिनी फर्न्स ही हैं. जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट्स हैं जो नेकेड सीडेड हैं, जिनमें सीड्स फ्रूट्स के बाहर होते हैं, जैसे चिलगोजे का दरख्त है. और इसी तरह से एंजियोस्पर्म में हमारे सारे बेसिक प्लांट्स आते हैं, जैसे रोज़ है, मैंगो है, जितने भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ट्रीज़ हैं वो सारे हमारे पास एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में आते हैं. इवन के जो हमारी क्रॉप्स हैं, गंदम, चावल, ये सब भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर ही लाए करती हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास जर्नल कैटेगरीज हैं, क्लासिफिकेशन है किंगडम प्लांटी की. नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम बात करते हैं डिवीजन ब्रायोफाइटा की. डिवीजन ब्रायोफाइटा फर्स्ट प्लांट्स हैं जो कॉलोनाइज हुए लैंड पर, ठीक है, जो इस लैंड पर सर्वाइव कर रहे हैं. जनरली कहाँ से इवॉल्व हुए हैं? ग्रीन एल्जी से, क्योंकि हम कहते हैं एल्जी इंसेस्टर्स हैं सारे ग्रीन प्लांट्स के, तो ये लोअर प्लांट्स हैं तो एल्जी से ओरिजिनेट हुए, ग्रीन एल्जी से. ब्रायोफाइट्स जो हैं वो पुअरली अडेप्टेड हैं कि वो लैंड पर रह सकें, इसलिए डैम प्लेसेस पर रहते हैं, यानी कि क्योंकि एकदम से हैबिटेट चेंज हुआ फ्रॉम एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल, पानी से डायरेक्ट वो खुश्की की तरफ मूव हुए, तो इसीलिए जो खुश्की है उस पर रहना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में,
उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ अडेप्टशंस कर ली और वो अडेप्टशंस उन्हें सर्वाइवल में हेल्प करती हैं ऑन लैंड, लेकिन ये बिल्कुल ही ड्राई इन्वायरमेंट में नहीं रहते, ये थोड़े से मॉइस्ट यानी कि डैम प्लेसेस के ऊपर रहते ताकि इन्हें मॉइस्चर मिलता रहे, और स्पेसिफिकली इनके रिप्रोडक्शन के लिए मॉइस्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पानी का होना ज़रूरी है, इसीलिए ये मॉइस्चर में रहते हैं। ये प्लांट्स जो हैं इनके अंदर जो है बेसिकली कंडक्टिंग टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम वो एब्सेंट हैं, डिवॉइड ऑफ हैं यानी कि ख़त्म हो चुके हैं। इनमें स्ट्रेंथ देने के लिए कुछ टिश्यूज़ हैं जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, वो बेसिकली जाइलम और फ्लोएम हम बेसिकली कंसिडर करते हैं कि होते हैं ऐसे प्लांट जो स्ट्रेंथनिंग होते हैं सारे प्लांट्स के अंदर। ब्रायोफाइट्स में वो एब्सेंट हैं स्ट्रेंथनिंग टिश्यूज़, क्योंकि वो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज़ होते हैं, इनके हाइट एक्चुअली इतनी ज़्यादा नहीं होती कि इनको सपोर्ट की या स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़े, ठीक है। इसमें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दो ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू वाटर की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, मिनरल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, एज वेल एज जो फूड ये प्रिपेयर करते हैं वो ट्रांसपोर्ट होता है। प्लांट बॉडी जो है वो इनमें बाहर जो है वो एक लेयर मौजूद है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, और क्यूटिकल थिन होती है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती। वाटर जो है वो जनरल बॉडी जैसे प्लांट सरफेस से ही एब्जॉर्ब हो रहा होता है। ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स का नाम भी देते हैं, एम्फीबियंस, क्योंकि एम्फीबियंस वो और एनिमल्स कंसिडर किए जाते हैं जो बेसिकली रहते ही पानी और खुश्की दोनों पर हैं, ठीक है, जैसे फ्रॉग है। तो बिल्कुल उसी तरह, क्योंकि ये प्लांट्स लैंड पर अडेप्टेड हैं लेकिन मॉइस्चर में रहते हैं डैम प्लेसेस पर, तो जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी मौजूद हो, तो इसीलिए हम इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स का नाम देते हैं, क्योंकि इनकी रिप्रोडक्शन के लिए पानी ज़रूरी है, उसके बगैर ये सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर ब्रायोफाइट्स को हम कहते हैं दीज आर यूजुअली नॉन वेस्कुलर फ्लावरलेस प्लांट्स, फ्लावर नहीं बनाते और नॉन वेस्कुलर हैं। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एग्जिस्ट करती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है बेसिकली दो जनरेशन होती हैं, एक होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन और दूसरी होती है गिमीटोफिटिक जनरेशन। तो स्पोरोफाइट जो है वो हमेशा डोमिनेंट होता है हायर प्लांट्स में, और गिमीटोफाइट जो है वो रिसेसिव है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट है आप कह लें, जो कि डिपेंड कर रहा होता है स्पोरोफाइट पे फॉर फूड एंड वाटर और मिनरल। लेकिन क्योंकि ये लोअर प्लांट्स हैं, इनमें गेमिटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है, होता वो भी थैलस लाइक उनका स्ट्रक्चर है। थैलस आपने एलजी में पढ़ा है कि वो जिनकी बॉडी में रूट स्टेम और लीफ नहीं होते, बिल्कुल उसी तरह से ये भी गेमिटोफिटिक इनका स्ट्रक्चर है, स्पेशली लिवरवर्ट्स में। फिर इनके पास एब्जॉर्प्शन के लिए वाटर और मिनरल की राइजोइड्स मौजूद हैं जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होंगे, मॉसेस और लिवरवर्ट्स में होते हैं ये। इसी तरह गेमिटोफाइट आगे नेक्स्ट जनरेशन बनाता है जो कि होती है स्पोरोफाइट। स्पोरोफिटिक जनरेशन हमेशा डिप्लॉयड और गेमिटोफिटिक हमेशा हैप्लॉयड होती है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ। स्पोरोफाइट कॉन्सिपिशियस लेस कॉन्सिपिशियस है, मतलब कम जगह घेरता है, और ये टोटली डिपेंडेंट है गेमिटोफाइट के ऊपर फॉर देयर फूड न्यूट्रिशन, ठीक है। स्पोरोफाइट के तीन पार्ट्स होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। फुट जिसके साथ ये गेमिटोफाइट से अटैच होगा, सीटा जो ऊपर स्टॉक या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा, स्टेम नहीं होगा लेकिन उसकी तरह का स्ट्रक्चर है, और ऊपर कैप्सूल बना होगा जिसके अंदर स्पोर्स फॉर्मेशन होती है। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड जनरेशन है जिसने स्पोरेंजिया बनाने हैं, और यूजुअली ये जो स्पोरेंजिया हैं वो एक तरह के स्पोर्स ही बनाते हैं, हैप्लॉयड स्पोर्स, इसे हम कहते हैं होमोस्पोर्स हैं, यानी कि एक जैसे स्पोर्स हैं। होमोस्पोरस प्लांट्स ऐसे कहलाते हैं, एक जैसे स्पोर्स बनाने वाले। और ये मीओसिस के थ्रू बन रहे होते हैं। मीओसिस रिडक्शन डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं। तो स्पोरोफाइट के सेल्स डिप्लॉयड हैं डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ, लेकिन आगे हो जाती है मीओसिस, तो ये स्पोर्स जो है वो हैप्लॉयड यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाते हैं। फिर ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं आगे गेमिटोफाइट के अंदर, और गेमिटोफाइट आगे आपको पता है वो हैप्लॉयड जनरेशन, तो देखिए हैप्लॉयड से हैप्लॉयड चीज़ बनेगी, डिप्लॉयड से डिप्लॉयड बनेगी। तो स्पोर हैप्लॉयड हैं तो उन्होंने गेमिटोफाइट बना लेना है। मल्टी सेलुलर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, उनमें दो ऑर्गन्स हैं, एक एंथ्रीडिया और दूसरा आर्चिगोनिया है, जो कि गेमिटोफाइट के ऊपर बनते हैं इधर ऑन अ सेम और डिफरेंट प्लांट्स। सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो सेक्स ऑर्गन्स यूजुअली मल्टी सेलुलर ही होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं उनमें, और उनके बाहर एक कवरिंग होती है जो स्टीराइल कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। गेमीट्स जो हैं वो बेसिकली माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। मेल गेमीट जो है वो एंथ्रीडिया के अंदर बनता है जिन्हें हम एंथीरोजॉइड्स कहते हैं, ठीक है। और एंथीरोजॉइड्स आपको पता है वो मोटाइल हैं और हमेशा लार्ज नंबर में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जबकि फीमेल गेमीट्स जो हैं वो आर्चिगोनिया में होते हैं बेसिकली, ठीक है।
और ये जो आर्चिगोनिया है ये क्या बनाते हैं, ये एक्सेल बनाते हैं। अच्छा, सिंगल एक्सेल जो है वो एक आर्चिगोनिया के अंदर बन रहा होता है और वो फर्टिलाइजेशन वाटर के अंदर होती है, इसलिए पानी की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो एंथीरोजॉइड है वो वाटर के अंदर ही मूव कर डंप कर दिए जाते हैं, और इसी तरह से आर्चिगोनिया भी। लेकिन आर्चिगोनिया मूव नहीं कर सकता, तो वो कीमोटैक्टिकली यानी केमिकल के थ्रू वो अट्रैक्ट करता है एक्सेल को, सॉरी एक्सेल जो है वो केमिकल्स के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं एंथीरोजॉइड्स को, यानी कि जो हमारे पास थे स्पर्म सेल्स जिन्हें हम कह सकते हैं प्लांट्स के। तो वो फिर मूव करते हुए आ जाते हैं उस एक्सेल के साथ, फर्टिलाइज करके डिप्लॉयड जाइगोट बना लेते हैं जो कि 2n है। अब ये डिप्लॉयड जनरेशन है, तो ऑब्वियसली आगे डेवलप होकर डिप्लॉयड एम्ब्रियो ही बनाएगा, और डिप्लॉयड जनरेशन ने डिप्लॉयड को बनाना है, तो ये आगे क्या बना लेगा, दोबारा से जो है ये बना लेगा स्पोरोफाइट। ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरा स्पोरोफाइट है, इस तरह से स्पोरोफाइट गेमीटोफाइट और गेमीटोफाइट स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करता है। और स्पोरोफाइट जो है बेसिकली उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, इसलिए वो गेमीटोफाइट पर फूड के लिए डिपेंडेंट है। ये कहलाती है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें हैप्लॉइड जनरेशन मल्टी सेलुलर है गेमीटोफिटिक, और इसी तरह मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड जनरेशन जो है वो स्पोरोफिटिक है। ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बेसिकली वेरिएबिलिटीज़ यानी वैरायटी प्रोड्यूस करती है, और इनके पास कुछ खास किस्म का जेनेटिक मेकअप होता है, वो जेनेटिक मेकअप जो सर्वाइवल में हेल्प करता है प्लांट्स को डिफरेंट एनवायरनमेंट में, और अडेप्ट करता है डिफरेंट एनवायरनमेंट में प्लांट्स को सर्वाइव करने में। तो अगर आप शॉर्टली या ब्रीफली कहना चाहें कि ब्रायोफाइट्स क्या हैं, तो नंबर 1 दे हैव नो वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है। गेमीटोफाइट इनमें डोमिनेंट जनरेशन है। स्पोरोफाइट जो है वो बेसिकली अटैच हुआ होता है गेमीटोफाइट के साथ, और ये होमोस्पोरस है, यानी कि सेम टाइप ऑफ स्पोर्स बनाते हैं, इनमें वैरायटी नहीं होती स्पोर्स के अंदर। फिर क्या अडेप्टेशन है जिसकी वजह से लैंड हैबिट में सर्वाइव करते हैं, उनमें सबसे पहली बात करें तो ये इनके पास कॉम्पैक्ट मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडीज़ हैं, और उनका काम है वाटर को कंजर्व करना, पानी बचा कर रखना। और वो कैसे करते हैं, वो अपना सरफेस एरिया जो है ऊपर से वो रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। और जब उन्हें ड्राई इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ता है, ड्राई कंडीशंस होती हैं, तो वो अपने सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देते हैं। फिर इसी तरह से क्यूटिकल की प्रेजेंस इसमें बहुत मैटर करती है, यानी बाहर क्यूटिकल मौजूद होती है, तो वो वाटर लॉस को रिड्यूस करती है बाय एवापोरेशन। ठीक है, पानी एवापोरेट होता है, तो ये खुद ब खुद वाटर को रिड्यूस कर देती है, वाटर लॉस को। इसी तरह से इवेपोरेशन यानी इस तरह से रोकी जाती है। फिर फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ की बात करें, तो फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ जो हैं उनमें वो इनमें डेवलप होते हैं इन अ स्पेशलाइज्ड चैम्बर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट लूजिंग वाटर एंड एक्सपोजर टू लाइट। लाइट को एक्सपोज हुए बगैर, पानी निकाले बगैर, ये इनके अंदर फोटोसिंथेटिक टिश्यू स्पेशलाइज्ड चैम्बर में होते हैं। फिर ये फॉर्मेशन इनमें देखी गई है स्पेशल स्ट्रक्चर की, जिसे हम नाम देते हैं राइजॉइड्स का। राइजॉइड्स आपको पता है वो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो एंकरेज का काम कर रहे होते हैं, यानी प्लांट को अंदर एंकर करके रखते हैं सॉइल सरफेस में। हेट्रोगैमी देखी गई है। हेट्रोगैमी का मतलब है इसमें दो टाइप के जो है गेमीट्स वो प्रोड्यूस होंगे, वो उसमें एक एक्सेल है और एक स्पर्म सेल्स हैं। हेट्रोगैमी कहा जाता है। मोटाइल स्पर्म सेल होते हैं, जबकि एक्सेल जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं जो फूड स्टोर कर लेते हैं। फिर गेमीट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे और उनको बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी, स्पेशलाइज्ड मल्टी सेलुलर कवरिंग जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही होगी। और ये जो स्पेशलाइज्ड बेसिकली कवरिंग जो है वो कुछ सेल्स की होती है, लेकिन जो ऑर्गन है वो स्पेशलाइज्ड मल्टी सेलुलर होते हैं, उसमें एक एंथ्रीडिया और एक आर्चिगोनिया। फिर मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो जो है वो बेसिकली बनेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी के अंदर ही ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस। ऑल्टरनेशन ऑफ स्पोर्स जो है वो बेसिकली स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन, वो एक स्पोरोफाइट है जो कि आगे गेमीटोफाइट बना लेगा, और गेमीटोफाइट दोबारा से स्पोरोफाइट बनाएगा। इस तरह से ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में वेरिएबिलिटी यानी वैरायटी के साथ अडेप्ट होते हैं। तो ये ओवरऑल आज का लेक्चर था, जिसमें हमने ओवरऑल डिस्कशन की कि ब्रायोफाइट्स क्या हैं। बेसिकली ये लोअर प्लांट्स थे। फिर हम इनकी आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन के हवाले से जो है वो हेपेटिक ऑप्सिडा, ब्रायोप्सिडा और
थर्ड वन जो हमारे पास आती है एंथोसिरोप्सिडा, वो 3 क्लासेस हैं। तो होपफुली कल जो है वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि इसके बाद से 24th से ऑनवर्ड जो है 25th से ऑनवर्ड वो विंटर वेकेशंस हो रही हैं टिल 10th जनवरी। तो होपफुली उसके बाद जो है वो हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे फेस टू फेस क्लास को अपनी। तो ये ब्रायोफाइट्स जो है वो हमने आज इंट्रो में पढ़ लिया है, जिसमें किंगडम प्लांटी से हमने रेलेवेंट थोड़ा सा डिस्कशन की, ये प्लांटी के क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से फीचर्स हैं। और देन हमने उसकी पहली क्लास भी डिस्कस की ब्रायोफाइट्स, जो कि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, फ्लावरलेस हैं और सीड्स नहीं बनाते, लेकिन उनमें वेस्कुलर बंडल एब्सेंट होने की वजह से जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन की मदद से हो रहा है। और वैसे उनमें 2 जनरेशन गेमीटोफाइट और स्पोरोफाइट एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें गेमीटोफाइट डोमिनेंट, जबकि जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट है ऑन गेमीटोफिटिक जनरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था, इसको अच्छे तरीके से कर लेना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है। थैंक यू सो मच।